नॉन फिनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। वर्ब चैप्टर में संक्षेप में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। वह तीन रूप इस प्रकार से हैं। पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जेरंड और तीसरा पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव जो है वह है द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रीसीडेड बाय टू, एज टू वर्क, टू राइट, टू गो एट्सेट्रा। क्रिया का मूल रूप जिसके आगे प्रायः यानी हमेशा नहीं लेकिन प्रायः टू लगा रहता है वह इन्फिनिटिव कहलाता है। फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव के निम्नलिखित फॉर्म हैं। पहला फॉर्म है सिंपल फॉर्म, दूसरा है कंटिन्यूअस फॉर्म, तीसरा है परफेक्ट फॉर्म, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, पांचवा फॉर्म है सिंपल इन्फिनिटिव इन पैसिव फॉर्म और परफेक्ट इन्फिनिटिव इन पैसिव फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म में 2 + V1 यानी वर्ब का पहला रूप लगता है। यहाँ पर हम लोग वर्क और राइट के साथ में जो है वह एग्जाम्पल लेंगे। तो 2 के साथ में भी का पहला रूप लगा होता है यानी टू वर्क, टू राइट। इन्फिनिटिव में जितने भी फॉर्म हैं सभी में 2 निश्चित रूप से लगा होता है। आगे 2 लग जाएगा और उसके बाद में उसका इन्फिनिटिव रूप लगता है यानी 2 निश्चित रूप से इन्फिनिटिव में होता है वर्ब के साथ। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा 2 के साथ बी लगता है और V4 यानी वर्ब का चौथा रूप। तो एग्जाम्पल बनेगा टू बी वर्किंग, टू बी राइटिंग। परफेक्ट फॉर्म में टू हैव के साथ V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। तो एग्जाम्पल होगा टू हैव वर्कड, टू हैव रिटन। परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में 2 के साथ हैव बीन लगता है और वर्ब का चौथा रूप लगता है यानी टू हैव बीन वर्किंग, टू हैव बीन राइटिंग। सिंपल इन्फिनिटिव इन पैसिव फॉर्म में टू बी + V3 यानी टू बी के साथ में वर्ब का तीसरा रूप लगता है यानी टू बी + वर्कड या टू बी + रिटन। परफेक्ट इन्फिनिटिव इन पैसिव फॉर्म में जो है वह होगा टू + हैव बीन + V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप। उसमें 2 के साथ हैव के जगह हैव बीन लगता है। जो हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में लगता है वही हैव बीन लगता है, लेकिन वहाँ पर V4 लगता है और यहाँ पर V3 लगेगा यानी परफेक्ट इन्फिनिटिव इन पैसिव फॉर्म में जो उदाहरण होगा वह होगा टू हैव बीन वर्कड या टू हैव बीन रिटन। इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट में याद रखेंगे। सिंपल फॉर्म में 2 + V1, कंटिन्यूअस फॉर्म में 2B + V4, परफेक्ट फॉर्म में टू हैव + V3, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में टू हैव बीन + V4, सिंपल इन्फिनिटिव इन पैसिव फॉर्म में 2B + V3 और परफेक्ट इन्फिनिटिव इन पैसिव फॉर्म में टू हैव बीन + V3। काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव का यूज 2 प्रकार से होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा इसमें जितने भी फॉर्म थे इन्फिनिटिव के सबके साथ में 2 लगा हुआ था यानी टू वर्क, टू राइट, टू बी वर्किंग, टू बी राइटिंग, टू हैव वर्कड, टू हैव रिटन, टू हैव बीन वर्किंग, टू हैव बीन राइटिंग, टू बी वर्कड, टू बी रिटन
टू हैव बीन वर्कड और टू हैव बीन रिटन, इन सारे फॉर्म में टू लगा हुआ था। तो एक रूप होता है जो इन्फिनेटिव के साथ होता है, उसे हम लोग फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, यानी टू इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव विथ टू, जिसको फुल इन्फिनेटिव कहा जाता है। और एक होता है वह रूप जो इन्फिनेटिव बिना टू के होता है, उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव एक वर्बल नाउन है, इसका प्रयोग नाउन की तरह किया जा सकता है। यह उन सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है जो एक नाउन के द्वारा परफॉर्म होता है। तो इन्फिनेटिव निम्नलिखित प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करता है। पहला, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, जैसे टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। यहाँ इन्फिनेटिव टू एरर तथा टू फॉरगिव वर्ब इज के सब्जेक्ट हैं। वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब है इज, और इज का सब्जेक्ट है। वहाँ पर यह सब्जेक्ट के रूप में टू एरर और टू फॉरगिव का यूज़ किया गया है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। इस तरह से ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट के पहले टू लगता है, और वहाँ पर भी जो इन्फिनेटिव होता है, जैसे कहते हैं आई वांट टू राइट, ही वांट्स टू स्विम। तो ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ इन्फिनेटिव जो है, इन्फिनेटिव्स टू राइट तथा टू स्विम क्रमशः वर्ब्स वांट तथा वांट्स के ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन जो है, टू का यूज़ जो है वह यहाँ पर टू सेट और टू टेक रेस्ट के रूप में है। तो एग्जाम्पल है, द सन इज अबाउट टू सेट, ही सेट डाउन टू टेक रेस्ट। यहाँ इन्फिनेटिव टू सेट और टू टेक है, जो प्रीपोजिशन अबाउट और डाउन के ऑब्जेक्ट हैं। अबाउट और डाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में जो है टू सेट और टू टेक रेस्ट का यूज़ किया गया। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, जो कहते हैं टू ए वर्ब, जैसे उदाहरण है, हिज हैबिट इज टू प्रेस अदर्स, माई ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग। यहाँ इन्फिनेटिव टू प्रेस एंड टू सिंग वर्ब इज के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू ए ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कहते हैं, आई टोल्ड हिम टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, ही हर्ड मी सिंग। हियर सिंग इज बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ इन्फिनेटिव टू अटेंड और सिंग क्रमशः ट्रांजिटिव वर्ब्स टोल्ड और हर्ड के ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जो है वह हम लोग किसी में टू लगता है और किसी में टू नहीं लगता है। तो जहाँ टू नहीं लगेगा वह बेयर इन्फिनेटिव के रूप में होता है, लेकिन वह वहाँ पर और एक में लगा है। जैसे कहते हैं, आई टोल्ड हिम टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, और कहते हैं ही हर्ड मी सिंग। तो यहाँ पर टू नहीं लगा है, तो यह बेयर इन्फिनेटिव है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू एन इंट्रांजिटिव वर्ब,
पहला था ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें एग्जाम्पल है ही एपियर्स टू बी ए जेंटलमैन, इट इज हिज हैबिट टू ईट क्विकली। यहाँ इन्फिनेटिव टू बी और टू ईट क्रमशः इंट्रांजिटिव वर्ब एपियर्स और इज के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इसके अलावे जो है वह सम मोर फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव, वह है आफ्टर ए वर्ब एज एन एडवर्ब, ये वर्ब के बाद वह एडवर्ब के रूप में, जैसे वी ईट टू लीव, तो यहाँ पर टू लीव जो है वह वर्ब के बाद में आया है, वह एडवर्ब के रूप में है। यहाँ इन्फिनेटिव टू लीव वह वर्ब ईट के को मॉडिफाई कर रहा है, यानी यह एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। आफ्टर एन एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब, जैसे द मून इज ब्यूटीफुल टू लुक एट, यहाँ इन्फिनेटिव टू लुक एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है, अतः यह एडवर्ब का काम कर रहा है। एज सेंटेंस एडवर्ब, जैसे टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट लाइक हिम, यानी ईमानदारी से कहता हूं मैं उसे पसंद नहीं करता। यहाँ इन्फिनेटिव टू बी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, अतः यह सेंटेंस एडवर्ब, पूरा सेंटेंस एडवर्ब हुआ, यानी आई जस्ट डोंट लाइक हिम यह एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। आफ्टर ए नाउन और ए प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव, कहने का अर्थ है नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव के रूप में भी इसका यूज होता है, जैसे आई हैव मैनी बुक्स टू रीड, यानी कैसे बुक्स, बुक्स टू रीड, बुक्स पढ़ने के लिए। तो यहाँ इन्फिनेटिव टू रीड नाउन बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है, अतः यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आफ्टर द वर्ब्स ऑफ नोइंग एंड थिंकिंग, यानी जानने और सोचने वाली चीज में, एज्यूम, बिलीव, कंसीडर, नो, सपोज, थिंक, अंडरस्टैंड, एक्सपेक्ट, फील, लर्न, ये कुछ वर्ब के बाद आते हैं जो जानना या सोचने के अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे सेंटेंस है आई कंसीडर हिम टू बी द बेस्ट मैन, आई एक्सपेक्ट यू टू विन द रेस, यू आर सपोज्ड टू डू इट, ही इज नोन टू बी ऑनेस्ट। नो के बाद अगर नो नो के बाद अगर इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो इन्फिनेटिव के पहले हाउ या व्हेन, वेयर, व्हाट का प्रयोग अवश्य होना चाहिए अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहे। जैसे कहते हैं कि ही नोज टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, तो यह गलत सेंटेंस है। सेंटेंस सही यह होगा कि ही नोज हाउ टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। इसी प्रकार से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, जैसे अगर यह कहना हो कि ही नोज टू स्विम, तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे ही नोज हाउ टू स्विम। अगर यह कहना चाहते हैं कि आई नो टू स्टॉप, तो उसकी जगह में हमें कहना चाहिए आई नो व्हेन टू स्टॉप। यहाँ पर व्हेन, वेयर, व्हाट, इन सभी वर्ड्स का, हाउ, इन सभी वर्ड्स का यूज
किया जाता है, यानी कैसे, कब, क्या, कितना, इसका प्रयोग इन्फिनेटिव के लिए करते हैं। यानी टू स्विम, टू स्टॉप, टू ऑपरेट, इन सभी के लिए। TOO, टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद, यानी जैसे कि कहते हैं शी इज टू यंग टू अंडरस्टैंड इट। और दूसरा सेंटेंस है कि ही स्पीक्स टू क्विकली टू बी अंडरस्टूड। यहाँ पर टू का मतलब है पहले सेंटेंस में कि वह इतनी छोटी है कि वह समझ नहीं सकती, तो उसे इस प्रकार से कहा गया है। यहाँ पर टू का यूज़ जो है, टू के साथ में जो भी वर्ड बाद में यूज़ किए गए हैं वह सब एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में है। वह उसका छोटा होना उसके ना समझने के हिसाब से है, तो कहा गया है शी इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड इट। यह है ही स्पीक्स टू क्विकली टू बी अंडरस्टूड, वह इतनी तेज़ी से बोलता है कि समझ में नहीं आता। तो इसलिए भी जो है वह एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ में टू का यूज़ किया जाता है, TOO। एडवर्ब और एडजेक्टिव प्लस इनफ के बाद, यानी टू यंग, टू क्विकली के बाद में इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है टू अंडरस्टैंड और टू बी अंडरस्टूड, और यहाँ पर है एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद इनफ वर्ड का यूज़ हुआ है। जैसे ही वॉकड फास्ट इनफ टू रीच ऑन टाइम। ही वॉकड फास्ट इनफ टू रीच ऑन टाइम। तो फास्ट के बाद इनफ है और उसके बाद में तब इन्फिनेटिव का है टू रीच ऑन टाइम। दूसरा है यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी इनफ के बाद में इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है टू आंसर। क्वेश्चन वर्ड के बाद जैसे कि कहते हैं व्हाट टू डू, क्या करें, वेयर टू गो, whom टू इनवाइट, हाउ टू डू इट, इस तरह से भी यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद भी इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है पर्पस के लिए, यानी व्यक्त करने के लिए, किसी उद्देश्य को बताने के लिए। जैसे आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश, ही हैज़ गॉट ए की टू ओपन दिस डोर, आई लेफ्ट द डोर अनलॉक फॉर हिम टू गेट इन। यहाँ पर पर्पस दिखता है कि किस काम के लिए कोई काम किया गया है। तो जब किसी उद्देश्य से कोई काम किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पर है टू लर्न इंग्लिश, तो यह है टू ओपन द डोर, उसके बाद है टू गेट इन। तो यह सब उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। इन ऑर्डर टू और सो एज, तो एग्जाम्पल है टू गेट अप, हाँ, तो ही गॉट अप अर्ली इन ऑर्डर टू हैव मोर टाइम टू रीड। ही गॉट अप अर्ली इन ऑर्डर टू हैव मोर टाइम टू रीड, यानी वह सवेरे जल्दी जग गया, हाँ, ताकि उसे ज़्यादा समय मिले पढ़ने के लिए। तो इन ऑर्डर टू या सो एज के रूप में। आई मूव्ड टू ए न्यू हाउस सो एज टू बी नियरर टू माई ऑफिस, मतलब मैं मूव कर गया नए घर की ओर ताकि मेरा ऑफिस वहाँ से नज़दीक हो। इसके लिए हम लोग इस प्रकार से, यानी इन ऑर्डर टू या सो एज के बाद में इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो इन ऑर्डर टू हैव मोर टाइम, तो टू हैव मोर टाइम इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है इन ऑर्डर टू के बाद।
और वहीं सो एज के बाद टू बी नियरर का यूज़ किया गया है, जो कि वह इन्फिनेटिव है। बी प्लस इन्फिनेटिव, टू एक्सप्रेस कमांड्स और इंस्ट्रक्शन और नोटिस, टू कॉन्वे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। यानी कहते हैं दिस फॉर्म इज टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ। द नोटिस इज टू बी पेस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड। टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी जो है इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। जैसे कहते हैं दो सेंटेंस है, आई वेंट टू दिल्ली, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है आई मेट द प्रेसिडेंट। इन दोनों को जोड़ते हैं इस प्रकार से, आई वेंट टू दिल्ली टू मीट द प्रेसिडेंट। तो इन्फिनेटिव के द्वारा यहाँ इन दोनों सेंटेंस को इस प्रकार से हम लोगों ने जोड़ दिया, आई वेंट टू दिल्ली टू मीट द प्रेसिडेंट। दूसरा है ही वेंट टू स्टेशन, ही वांटेड टू कैच द राजधानी एक्सप्रेस। दो सेंटेंस है, अब इसे अगर जोड़ेंगे तो जोड़ करके इस प्रकार से कह सकते हैं इन्फिनेटिव का यूज़ करके, ही वेंट टू स्टेशन टू कैच द राजधानी एक्सप्रेस। इसके बाद है ए परफेक्ट इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू शो दैट ए प्लान्ड इवेंट डिड नॉट हैपन। जब कोई पूर्व नियोजित घटना नहीं घटी हो तो इसे बतलाने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं आई वॉज टू हैव गॉन देयर टुडे, मैं आज वहाँ जाने वाला था लेकिन नहीं गया। वही कहते हैं दूसरा सेंटेंस है ही वॉज टू हैव स्टार्टेड द वर्क लास्ट ईयर, वह पिछले ही साल काम शुरू करने वाला था लेकिन नहीं किया। टू हैव गॉन और टू हैव स्टार्टेड परफेक्ट इन्फिनेटिव है। द इन्फिनेटिव इज यूज आफ्टर ओनली टू एक्सप्रेस ए डिसअपॉइंटिंग सीक्वल, यानी ओनली के बाद निराशाजनक परिणाम बतलाने के लिए। जैसे ही सर्वाइव द क्रैश ओनली टू डाई इन द डेजर्ट, ही एस्केप्ड द गैंग ओनली टू बी लूटेड बाय द पुलिस, शी हरीड टू द हाउस ओनली टू फाइंड दैट इट वॉज एम्प्टी। इसके बाद है द इन्फिनेटिव इज यूज टू रिप्लेस द रिलेटिव क्लाउज, यानी रिलेटिव क्लाउज के स्थान पर कभी कभी इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे कि कहते हैं दिवांशु वाज द ओनली वन हु क्वालिफाइड द टेस्ट, तो उसके जगह में यह कह सकते हैं दिवांशु वाज द ओनली वन टू क्वालिफाई द टेस्ट। तो रिलेटिव क्लाउज के स्थान पर भी इन्फिनेटिव का यूज होता है। जैसे दूसरा सेंटेंस है श्वेता इज द फर्स्ट इंडियन गर्ल हु वाज क्राउन्ड विथ मिस वर्ल्ड, इसके जगह में यह हो सकता है श्वेता इज द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बी क्राउन्ड विथ मिस वर्ल्ड। टू कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इन्फिनेटिव बाय एन एडवर्ब। टू इन्फिनेटिव में टू के बाद एडवर्ब लग सकता है। जैसे आई वुड लाइक
टू रियली मास्टर इंग्लिश। आई वुड लाइक टू रियली मास्टर इंग्लिश। आई वुड लाइक यू टू काइंडली एक्सेप्ट इट। If two infinitive are joined by and escape, like the two of the second infinitive is normally dropped, यानी दो infinitive and accept या like से जोड़े गए हों तो बाद वाले infinitive का to ड्रॉप हो जाता है। जैसे he always want to come here and talk to me. Do you want to have your breakfast now or wait for Mohan? Infinitive are used after the first, the second, the last, the only and sometime after superlative. इन्फिनेटिव का प्रयोग द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकेंड और द ओनली के बाद किया जाता है और कभी कभी सुपरलेटिव के बाद भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कहते हैं शी वॉज द फर्स्ट टू विन द प्राइज, ही वॉज द बेस्ट या ही वॉज द ओनली एक्टर टू एक्ट इन द प्ले। समटाइम टू इज ऑप्शनल, कभी कभी इन्फिनेटिव का टू नहीं भी प्रयुक्त होता है। जैसे कि प्लीज हेल्प मी बाय इट, तो यहाँ पर टू का यूज नहीं भी होता है। द ओनली थिंग विच I need do is make more lesson. The only thing which I need do is make more lessons. Like other continuous forms, the continuous infinitive to be plus V4 is used. यानी अदर कंटिन्यूस फॉर्म के रूप में भी जो है कंटिन्यूस इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। जैसे इट इज़ वेरी नाइस टू बी सिटिंग विथ एंड टॉकिंग टू यू, यानी आपके साथ बैठे रहना और बातचीत करते रहना अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं दूसरा है ही एपियर्स टू बी लिविंग इन दिस विलेज, ऐसा लगता है कि वह इस गांव में रह रहा है। मोहन प्रिटेंड्स टू बी वर्किंग इन अमेरिका। तो इस तरह से टू बी प्लस V4 का यूज किया जाता है। लाइक अदर परफेक्ट फॉर्म्स, द परफेक्ट इन्फिनेटिव का भी यूज़ होता है, यानी टू हैव प्लस V3 का यूज़ जो है अदर परफेक्ट फॉर्म के रूप में भी होता है। यानी परफेक्टिव इन्फिनेटिव का प्रयोग अन्य परफेक्ट फॉर्म की तरह ही किया जाता है। जैसे कहते हैं इट इज़ वेरी नाइस टू हैव सीन यू हियर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी नॉट टू हैव केप्ट माई वर्ड, यानी मुझे अत्यंत खेद है कि मैं अपना वायदा नहीं निभा पाया। वही कहते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी नॉट टू हैव केप्ट माई वर्ड। ही इज़ बिलीव्ड टू हैव लेफ्ट इंडिया, उसके बारे में यह समझा जाता है कि वह भारत छोड़ चुका है, तो इसके लिए कहते हैं ही इज़ बिलीव्ड टू हैव लेफ्ट इंडिया। फिनाइट वर्ब से जिस समय का बोध होता है उस समय के पहले ही समाप्त किए गए काम का यदि बोध हो तो परफेक्ट इन्फिनेटिव
का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे पहले सेंटेंस में देखने का, दूसरे सेंटेंस में वायदा नहीं निभाने का और तीसरे सेंटेंस में भारत छोड़ने का काम पहले ही समाप्त हो जाने का बोध होता है। अतः उपरोक्त सेंटेंस में टू हैव सीन की जगह टू सी, टू हैव केप्ट की जगह पर टू कीप और टू हैव लेफ्ट की जगह पर टू लीव का प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए जहाँ पर इसका यूज़ करना है तो उसके अनुसार से इसका यूज़ होना चाहिए, यानी समय से पहले समाप्त किए जाने का संकेत मिले तो इस प्रकार से इसका यूज़ हम लोग करेंगे। कहते हैं फिर द इन्फिनिटिव आर यूज आफ्टर सर्टेन नाउन्स, एबिलिटी, एनेक्सिटी, डिमांड, डिज़ायर, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, रिफ्यूज़ल, रिक्वेस्ट, ऑफर, प्लान, स्कीम। इस संज्ञाओं के बाद कभी कभी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे हिज डिटर्मिनेशन टू गेट द नोबेल प्राइज इज एडमिरेबल, ही हैज़ मेड ए प्रॉमिस टू हेल्प मी इन नीड, द प्लान टू गिव ए न्यू शेप to Patna is still pending. The infinitive are used after certain adjective as able, bound, inclined, liable, surprised, horrible, interesting, sorry, ready, अम्यूजिंग, वाइज, आफ्रेड, लकी, स्ट्रेंज, यानी इन विशेषणों के बाद कभी कभी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। यानी जहाँ पर एज एबल, बॉन्ड, इनक्लेंड, लायबल, सरप्राइज, हॉरेबल, इंटरेस्टिंग, सॉरी, रेडी, अज्यूमिंग, वाइज, आफ्रेड, लकी और स्ट्रेंज हो, इसके बाद भी कभी कभी इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है। जैसे इट वॉज बाउंड टू हैपन, आई एम इनक्लाइंड टू डू दिस वर्क, आई एम लायबल टू परफॉर्म माई टास्क, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ए ब्रीफ। तो यह थे इन्फिनिटिव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यह विस्तृत रूप से। इसके अगले पार्ट में हम लोग बेयर इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव के बिना जो यूज़ होता है उसे जानेंगे तथा उसके अलावे जरंड और पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुने तथा समझने का प्रयास करें तथा इसमें मैंने जितने भी टर्म्स बतलाए हैं कम से कम उन टर्म्स को लिखकर याद करने का प्रयास करें और जब भी सेंटेंस में यूज़ करें तो इन्फिनिटिव का यूज़ इसी प्रकार से करें। धन्यवाद।